ससुर और गुरु पति पूजा। इससे बड़ी के धर्म पूजा। सास ससुर और गुरुपति पूजा और इससे बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर गुरुपति की पूजा करना ये पतिव्रता का पहला धर्म होता है। पवर रेखा के घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन पवर रेखा अपने पति यानी उग्रसेन से कहने लगी, स्वामी हम वन में घूमना चाहते हैं। वन बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, 2-4 सखियों को साथ में ले जाओ। 2-4 सखियों के साथ में ले जाओ, अकेली मत जाना। आज वो चली सखियों को साथ लेकर के। सामने से जब चली तो घूमती रही, लेकिन एक बहुत तेज आंधी आई। पवर रेखा अपनी सखियों से तितर बितर हो गई। उसी वन में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मलिक राक्षस ने जब पवर रेखा की सुंदरता को देखा, उग्रसेन का भेष बना करके आ गया। कहा, पवर रेखा क्यों रो रही हो? ये देखो वन की शोभा देखो, कितना सुंदर वन है, इसमें घूमो। आज उस वन में घूमता रहा, लेकिन उस नीच ने उस पतिव्रता का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। स्वयं अपने रूप में आ गया। तो पवर रेखा कहने लगी, नीच ये तूने क्या किया? गाली देती हुई बोली, अरे तेरे चाहिए सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो चाहिए सत्यानाश, ये धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। जो पहले जान में लेती, तेरे साप भस्म कर देती। जो पहले जान में लेती, तेरे साप भस्म कर देती। अरे तूने कर डालो बनवादी धर्मी धर्म बिगाड़ो। गाली जब देने लगी है वो पवन देखा, उसी समय चीख करके दुर्मलिक कहने लगा, पागल है पवन रेखा, दुनिया के लिए मैं कितना भी चाहे बुरा हूं, लेकिन तेरा तो हितकारी हूं। तेरे घर की जो फुलवारी सूखी हुई थी उसमें फिर से फूल लगेगा।
मेरे प्रताप से तेरे घर में एक पुत्र पैदा होगा। बोली होगा तेरे जैसा नीच होगा? बोली बिल्कुल। सुन, अरे मेरे समान योद्धा होगा और भाई जीते न कोई पाएगा। और राजा नर की तो बात है क्या, बस इंद्रहारी की। ऋषियन को और ब्राह्मण बोला वो द्रमलिंग, ऋषियन को और ब्राह्मणन को देखस वो खूब सताएगा, पर याद रहे वो अंत समय भगवान के हाथ से जाएगा। तेरे घर में एक पुत्र पैदा होगा जो बहुत बलशाली होगा, लेकिन याद रहे इतना बलशाली होगा अंत समय में उसे मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। और 51 रुपया श्रीमान रामदास साक्य जी की तरफ से इसी गांव दहेली खुर्द के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। भक्तजनों, कहा है तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। आज वो स्त्री वहां से चली आई, जब घर पे पहुंची तो घर पे समय बीतने पर आरे वृद्धापन में आंगन में के भयो एक बलकारी। भयो एक बलकारी, जब कंस रख दो ना मरे, कंस रख दो ना मरे, मगन भय नर नारी। महाराज भूप छाई खुशी महान, बड़ी बधाई द्वारे पे के लुट बुढ़ापे में एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, जब सपूत पैदा होते हैं तो शकुन हुआ करते हैं, लेकिन जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशकुन होते हैं। जब जो कंस पैदा भाव, आंधी आई तूफान आए, ओले गिरे परिचन महाराज इतने बड्डा बड्डा। धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसका नामकरण संस्कार हुआ। उस बच्चे का नाम रखा कंस। और 51 रुपया श्रीमान नरेंद्र साक्य जी की तरफ से भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। आज आप काय को पीछे झाड़े रहेगा, बड़ो इंतजार हुआ। तो
जब वो कंस पैदा हुआ धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जितना बड़ा होता चला गया उतना ही उत्पात करता चला गया। छोटे छोटे बच्चों में जाता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी की बाजू तोड़ देता है। और काऊ से पूछा तो लला तेरी अम्मा ने कहा बनाओ? हमारी अम्मा ने? हाँ। अरे भैया हमारी अम्मा ने बहुत अच्छी तीद बनाई याद। अच्छी तीद बनाई? हाँ। अगलो अलग अगले गाने मिठाई दादा धातला लला और का परो तू? और वहां में मालूम का परो तू? मखरिया ना आती वे फिर का तू? चिरौंजी होता है। अच्छा चिरौंजी होता। हाँ। और वहां में एक चीज बहुत अच्छी बरी थी। का बरी? तो कुत्ता कान में पिले 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 चिपके होते हैं। पिस्ता होता है। पिस्ता होता? हाँ। अरे दैया में दांत था मैंने ना कच्चे से करी। हमने जान ये कुत्ते कान बाए होते हैं। तो लला बिल्कुल होश मातूर हमें लगा कबू खाइए ना खीर। खाई क्यों ना, मैं भयाल खा के आए, खीर खा के आया। अभयाल ही आए। मां साहब खीर बनवाई रही थी जाके ला स्पेशल का। हमारी मैया ने बनाई, ये का बनाए लिए खीर। अच्छा। हाँ। जीव देखा? जीव? हाँ। जीव का के देखे वो? तो जीव का देखे वो भैया? जीव का देखे वो? जीव हम से देखेंगे तेरी सफेद मालम बंद हुए अगर खच खाओ तो हमें मालूम तुम्हें जीव तात लिए तो देख एक उपाय में डी ने तू अपन वहां करो। अब मैं बाबा थूक दे और तू चाट ली, खट्टी है मीठी है। सर्री भाव का तो फिर क्या करें? जीव निकाल तो ले भैया तूने छोटू भैया ले। जैसे ही मैंने जीव निकारी चकुआ लाओ और कंस ने जीव ही सा पकड़ ले। अरे बचपन में बच्चों के यमने और कितने ही बच्चे मारी दिए। नदी में डाल दिए, कुछ घाट नदी में डाल दिए, कुछ अवघट घाट उतार दिए। आज बच्चों को मार देता है, किसी की जीभ काट लेता है, किसी का पैर तोड़ देता है। धीरे धीरे वो कंस जितना बड़ा होता चला गया उतने ही उसके उत्पात बढ़ते चले गए। जब कंस की शिकायतें आने लगी, उग्रसेन कहने लगे, सुना बेटा कंस राज, आखिर को तुम हमारे खून हो, अगर प्रजा का पुत्र के समान नहीं समझोगे तो कौड़ी के भाव 3 बिक जाओगे, समझ गए? प्रजा का पुत्र की भांति मानो। कंस कहने लगा, इसका मतलब है कि बुढ़ापे के साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी, तुम्हारी बुद्धि कट गई। अब तुम्हें काम की नहीं आराम की जरूरत है। अब तुम काम मत करो, आराम करो। अब तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। उसी समय कंस ने अपने पिताजी के सिर से मुकुट उठाया, अपने सिर पे लगा लिया। कहो लला कैसी रही?
बहुत सुंदर। अच्छे लगे हम? बिल्कुल। हाँ। नाकू पर मोह। सुनो, हाँ। आज से हमारे राज्य में वो नहीं होगा जो हमारे पिताजी के राज्य में हुआ। ठीक महाराज। अरे पागल थे हमारे पिताजी, उससे पागल थे तुम, जो वो कहते रहे तुम वो करते रहे। आज से कोई हवन नहीं करेगा, ठीक है। कोई यज्ञ नहीं करेगा। ठीक है। जितने भी महात्मा मिले उठाओ कारागार में डालो। ठीक है। जितने महात्मा आते बेचारे पेंट शर्ट बनवाए करे, एक आधो मत पियर पियर एगो छवा जाते जींस पेंट खरीद लाए काम वाला वो कमर नंबर वाई जाए।